अंग्रेजी व्याकरण की इस दिलचस्प दुनिया में सनराइज ट्यूशंस की ओर से आपका स्वागत है। आज हम संज्ञा नाउन्स को समझने की एक ज्ञानवर्धक यात्रा पर निकल रहे हैं। संज्ञा भाषा की रीढ़ की हड्डी होती है, जो हमारे आसपास के लोगों, स्थानों, जानवरों, वस्तुओं, विचारों और भावनाओं के नाम रखने में हमारी मदद करती है। यह उन नामों और पहचानों का प्रतिनिधित्व करती है जिनसे हम बार बार रूबरू होते हैं। एक ऐसे क्लासरूम कक्षा की कल्पना कीजिए जहां शिक्षक उत्सुक विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हैं और हर एक विद्यार्थी अपनी व्यक्तिगत क्षमता से चमक रहा होता है। अकेला शिक्षक शब्द शिक्षा के प्रति समर्पित किसी व्यक्ति की आत्मा को समेटे हुए है, जबकि विद्यार्थी जैसे शब्द सीखने के लिए तैयार अगली पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो विचारों के जीवंत आदान प्रदान को दर्शाता है। जैसे जैसे हम संज्ञा में गहराई से उतरते हैं, हम इसके बहुआयामी स्वरूप को समझने लगते हैं। संज्ञा केवल एक शब्द नहीं है, यह एक आवश्यक बिल्डिंग ब्लॉक है जो हमारे वाक्यों को अर्थ देती है। एक हलचल भरे बाजार की कल्पना कीजिए। फूल फ्लावर एक मूर्त वस्तु का प्रतिनिधित्व करता है। मदद पारिवारिक बंधनों को दर्शाती है, जबकि स्वतंत्रता फ्रीडम जैसे विचार जटिल ख्यालों और भावनाओं को समेटे हुए हैं। ये पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है कि संज्ञा हमारे आसपास की हर चीज़ की पहचान कराती है, जिससे हमारी भाषा को फलने फूलने का मौका मिलता है। संज्ञा के प्रकारों में सबसे पहले हमारा सामना व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन्स से होता है, जो वे अनूठी पहचान है जो भीड़ में अलग से दिखाई देती हैं। क्षितिज के खिलाफ शान से खड़े माउंट एवरेस्ट या एक समृद्ध संस्कृति और इतिहास वाली भूमि भारत के बारे में सोचिए। एक वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा अपने महत्व के साथ चमकती है और हमेशा एक बड़े अक्षर कैपिटल लेटर से शुरू होती है, जो सम्मान और मान्यता की भावना स्थापित करती है। इसके बाद हम जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन्स की ओर रुख करते हैं, जो सामान्य नाम है जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ते हैं। पट्टे से बंधे अनगिनत कुत्तों से भरे एक जीवंत शहर या पुस्तकालय की अलमारियों को सजाती किताबों, जो ज्ञान का भंडार है, से गुजरने की कल्पना कीजिए। जहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं चमकीली होती हैं, वहीं शहर और स्कूल जैसी जातिवाचक संज्ञाएं भाषा के संयोजक ऊतक कनेक्टिव टिश्यू के रूप में कार्य करती हैं। समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन्स हमें व्यक्ति से परे देखने के लिए आमंत्रित करती हैं, जो समुदाय की शक्ति को उजागर करती हैं। किसी मैच के दौरान रणनीति बनाते दल टीम एक साथ मिलकर आसमान में उड़ते पक्षियों के झुंड फ्लॉक या रात के खाने की मेज पर इकट्ठा हुए परिवार फैमिली की कल्पना कीजिए। ये शब्द हमें साझा अनुभवों और संबंधों की कल्पना करने के लिए आमंत्रित करते हैं, ये प्रदर्शित करते हुए कि भाषा किस तरह एकजुटता के सार को पकड़ती है। संज्ञा की हमारी इस खोज में हमें अपनी समझ को दोहराने और मजबूत करने की याद रखनी चाहिए। ये यात्रा अभी शुरू ही हुई है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक संज्ञा के महत्व को समझ लेने के बाद अब हमारे पास अपने अगले सत्र में मटेरियल पदार्थवाचक और एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक संज्ञा जैसे अन्य पहलुओं को अनलॉक करने की कुंजी आ गई है। अंग्रेजी व्याकरण के और भी गहरे पहलुओं की ओर कदम बढ़ाते हुए इस सीखने की प्रक्रिया को अपनाएं।